रीवा जिले में पंचायती राज व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समाजसेवी चतुर प्रसाद गौतम ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि जिले की 800 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि सिरमौर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जामूपाली, पिपरी, सथनी, धरी, बुशौल सहित कई पंचायतों में सांसद निधि, विधायक निधि, पीसीसी सड़क, तालाब गहरीकरण, नाली, चबूतरा, पीपा पुल, मोटर पंप, विकास यात्रा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता की गई है। शपथ पत्र के साथ शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई जगह तालाब का गहरीकरण किए बिना ही पूरी राशि निकाल ली गई, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की मजदूरी लाभार्थियों के खाते में जाने की बजाय निजी लोगों के खाते में डाली गई। शिकायत में यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत जामू में इंजीनियर, एसडीओ और जनपद पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से मिट्टी और मोरम का अवैध उत्खनन कराया गया है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया गया। इस संबंध में वीडियो और शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए जाने का दावा किया गया है। ग्राम पंचायत सथनी में लगभग 23 लाख रुपए, धरी में करीब 20 लाख रुपए तथा बुशौल में 16,86,000 रुपए की अनियमितता पाए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच में रिकवरी तय होने के बावजूद आज तक कोई राशि की वसूली नहीं की गई। अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी नहीं की गई। शिकायत में एक पंचायत के सचिव के जेल में रहने के बावजूद उसकी उपस्थिति दर्ज कर वेतन आहरित किए जाने का मामला भी सामने आया है, लेकिन शिकायत सही पाए जाने के बाद भी कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सांसद एवं विधायक निधि से मुर्मीकरण कार्य में बिना लीज वाले व्यापारियों से सामग्री खरीदकर भुगतान करने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि जिले की सभी संबंधित ग्राम पंचायतों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। भाई साहब, आज लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आपने शिकायत की है और शिकायत बहुत मोटी लंबी चौड़ी है। किस मामले की शिकायत है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? दरअसल शिकायत में मेरे द्वारा जनपद पंचायत सीओ और जिला पंचायत सीओ को भी दिया गया था 12वें महीना 2025। 3 महीने तक उसमें कोई कार्रवाई जब नहीं हुई, तो आज जो है मैं माननीय लोकायुक्त महोदय कार्यालय आकर अपनी शिकायत दिया हूँ। और शिकायत में मैं ये चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारी जो भी हो उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हो और सरकार का जो राशि का इनके द्वारा गमन किया गया है उस राशि की वसूली हो और जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं उन सबके विरुद्ध कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ दरअसल कोई कर नहीं रहा है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जामू, मैं अपने ही पहले घर से ही स्टार्ट करता हूँ। उन ग्राम पंचायत जामू का मैं स्वयं निवासी हूँ। तालाब का गहरीकरण नहीं किया गया, लेकिन राशि निकाल ली गई। हैंडपम्प में जो पंप पड़े हैं उनका आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। 120 फीट पे डाले गए हैं और 40,000 लोकल पंप डाले गए हैं। जो भी नाली बनी है, जो भी रोड है, आप तो विश्वास करिए कि एक सांसद नहीं, एक विधायक नहीं, दोनों ने एक ही रोड को बनाया है। उसने बताया कि मेरे द्वारा मुर्मीकरण किया गया है, जिससे उन्होंने मुर्मीकरण का बिल का भुगतान किया है पाली और जामू दोनों में। पहली बात तो उनके द्वारा रोड ही नहीं बनाई गई और जिनसे भुगतान किया गया है उनके पास ना तो लीज है, और आखिर जब लीज नहीं है तो मुरुम पाए कहाँ से और कहाँ से गिरा दिए। 824 ग्राम पंचायत मेरी जानकारी में है। सिर्फ एक ही ऐसी पंचायत है बरौं, जहाँ पर दुकानदार, सरपंच, सचिव, जीआरएस सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ 28-28 लाख, 30-30 लाख, 25-25 लाख, बहुत सारी पंचायतों में रिकवरी है, जाँच होती है, रिकवरी होती है। लेकिन जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ मोटी रकम लेकर के अपन तो यही आरोप लगाएंगे कि कार्रवाई न होने का कारण क्या हो सकता है। आपके पास प्रमाण है, आपने ही जांच करवाया, आपने ही रिकवरी बनवाया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई न होने का कारण या तो मैं उसमें बराबर की हिस्सेदारी, आजकल उसको मैं बड़े प्यार से कहते हैं सहयोग राशि, तो ये सब लोग प्राप्त करते होंगे। इन वजहों से कोई कार्रवाई हो नहीं रही। मैं आपको एक लाइन से बताता हूँ कि जामू में जितना तालाब, चबूतरा, पीपा पुल, एक है कि एक पंचायत की है, एक मोटी जामू और पाली की मात्र जांच करा लिया तो पूरे जिले के आपको दर्शन हो जाएंगे। 5 साल में करोड़ों का काम होता है। अगर 1 करोड़ का एक ग्राम पंचायत में 5 साल में आप ईमानदारी से काम कर दीजिए, उस ग्राम पंचायत को शहर लेवल में पहुंच जाएगा। जितनी राशि ग्राम पंचायतों को मिलती है उसका 30% भी काम नहीं होता है। सरपंच साहब और सचिव साहब, हमारे यहाँ एक सचिव है
साकेत जी हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। वो तो ऐसे निकालते हैं जैसे मिट्टी के हिसाब से पैसे निकालते हैं। माने जहाँ भी रहे वो हर जगह यही किए हैं। और आपको बताएं, सथनी में 23 लाख की रिकवरी हुई थी, आज तक नहीं हुआ। वहाँ का DRS भ्रष्टाचार में प्रमाणित है, एक भी कार्रवाई नहीं। धरी का जो सचिव है उसकी 20 लाख की रिकवरी है, बुसौल में 16 लाख की रिकवरी है। और इस तरीके से आप ये मानिए कि रीवा जिले की 90% पंचायतों में 80% है। ये तो हमारे यहाँ के जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ की जिला पंचायत CO हैं माननीय हरिश्चंद्र जी द्विवेदी, ये मेरे ग्राम पंचायत जांच करने आए थे। दुर्भाग्य से मेरे यहाँ की जो महिला सरपंच है, तो ये उनके देवर को बोले कि ये सरपंच साहब, तो उन्होंने कहा साहब ये बताइए कि महिला सरपंच है, ये तो पैंट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है, पुरुष है, मेरे जैसा है। बोले यही सरपंच है। मैंने कहा सर आप CO हैं और एक महिला को सरपंच के स्थान में पुरुष के खड़ा करके आप ये कहते हैं कि ये है सरपंच। तो इस ऐसे भ्रष्टाचारी CO से क्या अपेक्षा करेंगे आप? इनके खिलाफ 376 मैंने लिखा है, अपने शपथ पत्र में भी लिखा है, ये भ्रष्टाचारी है, कमीशन खोर है। और जितने भी इंजीनियर हमारे जनपद में हैं, एक भी ऐसा काम हमको एक ग्राम पंचायत ये बता दें जहां पर 80% का काम हुआ। जामूपाली में बिना बनाए रोड का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री का जो सांसद ने नहीं दिया उस पैसे को खा गए, सांसद ने दिया उसको खा गए, पंचायत में जो है उसको खा लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितने भी GRS हैं जामूपाली में, तो आप ये समझिए कि GRS ने प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी ही किसी को नहीं दिया है, किसी को मजदूरी। आवास का वह 1,20,000 मजदूरी की पैसा उनके निजी लोगों के खाते में डाल करके उसको 10-25 दे करके वो वापस उनके पास आ जाते हैं। 1,20,000 में आप बताइए कि कैसे घर बना लेगा कोई गरीब घर? कहते मैंने घर बनाने के दे दिया है, कैसे बनेगा? 1,20,000 में कैसे बन सकता है? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग ही बताइए कि 1,20 में कैसे घर बन सकता है? उसकी मजदूरी 26-27 हज़ार जो बनती है वो तो खा लिया GRS। मेरा कहना यह है कि GRS और सरपंच सचिव की जामूपाली की जांच कराई जाए और जितने मैं इसमें मैंने आरोप लगाया प्रमाणित सहित दिया हूँ, उन सभी से वसूली हो, सबके खिलाफ FIR हो और उन दुकानदारों के खिलाफ भी FIR हो जिन्होंने फर्जी आहरण करने में सरपंच और सचिव का सहयोग किया है। इसकी शिकायत आपने कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत में भी की थी, हाँ, शायद 6 महीने पहले। हाँ, 3 महीने पहले। हाँ, लेकिन तो कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या मानते हैं आप, जिला प्रशासन जनपद स्तर के प्रशासन में ये कमी सब है? मिले हुए हैं, ये नहीं करेंगे। आखिरी उम्मीद ये है इनके बाद फिर इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है। बिना प्रमाण तो मैं कोई कह नहीं रहा हूँ। जो भी मेरे पास दस्तावेज है उसकी सत्यापन करा ले। कमिश्नर ने जांच कराए थे, कमिश्नर ने जांच करवाया जब आरएस का ई जांच कर रहा है। अगर आरएस का ई अगर फर्जी है, फर्जी रिपोर्टिंग कर रहा है, फर्जी किसी को परेशान करने की, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप जांच भी करवाते हैं, सरकार का पैसा का दुरुपयोग करते हैं, गाड़ी जाती है, अधिकारी जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। अपना नाम बता दीजिए। चतुर गौतम।